Fantasy and the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. धन्यवाद। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय आरसीएम। मुझे देख के आप सब आज सरप्राइज हो गए होंगे, तो यही समझ लीजिए कि आप सभी को सरप्राइज करने के लिए ही आज मैं यहाँ पे आई हूँ। जैसे किसी क्लास में कभी कभी एक सरप्राइज इन्विजिलेटर आते हैं, उसी तरह से आज मैं आप सभी के बीच में आई हूँ, आप सबसे मिलने। आप इतने दिनों से जो इतना गुरुकुल के माध्यम से जो इतना सारा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अपने आप को आप लोग एक एक अलग रूप में पहचान पा रहे हैं। मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं आप सब से ही ये सारी बातें सुनूं, और जो भी हम सब ने मिलके टीसी सर से सीखा है, गुरुकुल के माध्यम से एक नई दुनिया में प्रवेश किया है, उस दुनिया को आज हम सब मिलके एक बार फिर से चर्चा करेंगे। और खास तौर से जो कल टीसी सर ने हम सबको कहा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो जरूरी है कि हम उस चीज को आगे भी बढ़ाते चलें, यानी कि अपने आप को, अपने आप के डुप्लीकेट्स क्रिएट करते चले। कि जो कुछ हम सीख रहे हैं अगर वो हम तक ही सीमित रखेंगे तो कैसे हम एक बड़ा बदलाव लेकर आ पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि जो भी बातें हम अपने अंदर उतार रहे हैं, उन्हीं बातों को उसी ऊर्जा के साथ, उसी सोच के साथ जो हम अपने आप के अंदर अ, अर्पित कर रहे हैं, उसी ऊर्जा को हम दूसरों तक, अपनी टीम तक, बाकी के लोगों तक ट्रांसफर करें। तो आज आप सभी से मैं जानना चाहूंगी कि हमने किस तरह से इस चीज के ऊपर काम किया, हमने कैसे दूसरों तक अपनी इस ऊर्जा को ट्रांसफर किया, और कैसे हमने एक चेंज पाया अपने आप के अंदर और दूसरों के अंदर। तो आज हम आप सभी से सुनूंगी, और हम मोनालिसा एक एक करके सबको अनम्यूट करते हैं कि कैसे हम इस ऊर्जा के ट्रांसफर को एक नए फॉर्म में सुन सकते हैं। जी मैम, बुलाए। जी। विकास आरपी सिंह सर, शुरुआत आपसे करते हैं, आइए। जी दीदी, आज बहुत अच्छा लगा कि हमारी बहन प्रियंका दीदी हमारे साथ हैं। बहुत खुशी की बात है, हमारी परिवार की बहन हमारे साथ हैं। गुरुदेव एक शब्द बोले कि जो आपकी टीम में आते हैं, जो आपके साथी बनते हैं, वो आपके बच्चे हैं। तो बच्चों को कैसे संस्कार देना है, ये आपको चिंतन करना है। और जब अपना व्यक्तित्व आप स्वयं प्रभावशाली बनाएंगे, आप अपने आदतों को स्वयं संयमित रखेंगे, आदतों को सुधारेंगे, तो आपके बच्चे भी वैसा ही सीखेंगे। ये बहुत बड़ी शिक्षा है दीदी। तो हम लोग अपने आप को सुधारें, तो हमारी टीम के साथी भी अपने आप सुधर जाएंगे देखकर। जी बहुत ही धन्यवाद। बढ़िया, बहुत शानदार, आपने बहुत ही सही बात बोली। मैंने कल ही कहीं पे एक बात सुनी थी कि अगर किसी को भी एक अच्छी चीज सिखानी है तो वो चीज आप खुद करिए, क्योंकि आपको देखकर ही दूसरे लोग बदलते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत करने का तरीका है कि हम अपने आप को ऐसा बनाएं कि लोग हम जैसा बनना चाहें। जी यस। ठीक। आइए दीनानाथ सर। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली सरप्राइज है प्रियंका दीदी के लिए कि मैं कल ही सोच रहा था कि सौरभ सर का या दीदी का आना, बहुत मैंने फील कर रहा था कि शायद आते तो कुछ लक्की होता और भी, लेकिन आज दर्शन हुए, इसके लिए तो पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं कल ही फील कर रहा था, तो कहीं ना कहीं आरसीएम के साथ में जब तक हट हट रिलेशन नहीं रहेगी तो हम कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। दिल का रिश्ता यहाँ पे जिन्होंने बनाया है वो काफी दूर तक गए हैं और जाएंगे। और सर का जो गुरुकुल का क्लास सुबह मिल रही है, ये तो कहीं भी नहीं मिल सकती है। जो मैं फील कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ का जो संस्कार है वंडरफुल है, क्योंकि आज वो संस्कार हमारे बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो रही है। जैसे एक छोटी सी मैं मिसाल देना चाहता हूँ कि सर ने एक क्लास ली हुई थी, उन्होंने बोला था कि रात में कितने लोग ब्रश करते हैं। मैं खुद नहीं करता था, लेकिन जब मैंने शुरुआत किया तो मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें भी शुरुआत किया। कहने का मतलब क्या है कि ये गुरुकुल केवल हमारे तक सीमित नहीं रहेगी, आने वाले पीढ़ियों तक सीमित रहेगी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया।
आइए इमरान सुबोध कुमार सिंह सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज वाकई में सरप्राइज हूँ। और प्रियंका दीदी को देख के वो सीन थोड़ा सा मेरे जहन में गूंज गया, जो किरण मैम इनको इनका हाथ पकड़ के स्टेज पर ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि मैम के माध्यम से कितना बड़ा इतिहास रचा जा रहा है एक सामान्य घरेलू महिला के लिए। वो दृश्य माथे माइंड में घूम गया, वो एनिवर्सरी वाला। और बदलाव के तौर पर जो बात करना चाहेंगे मैम, 22 तारीख को सर एक बात बता रहे थे कि मन स्वार्थी होता है और स्वार्थ बस ही हम लोग ज्यादा से ज्यादा काम करना पसंद करते हैं। तो ये चीज शायद कहीं ना कहीं मेरे माइंड को बहुत कस के लगा। वाकई में इस पर एनालिसिस किए तो लगा कि हम लोग बिजनेस भी करते हैं ना, आरसीएम का उद्देश्य भी समझाने जाते हैं ना, कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ को ही साइड में लेके चलते हैं। इस चीज पर कहीं ना कहीं लगा कि नहीं, हमें बहुत बड़ा बदलाव करना है और इसका असर बहुत दूर तक, पीढ़ियों तक जाने वाला है। क्योंकि हम स्वार्थ को खत्म कर लेंगे तो हमारे आसपास के सभी लोग स्वार्थ से दूर अगर हो गए ना, इस उद्देश्य, गुरुकुल के जो उद्देश्य है ना सर का, वो एकदम क्लियर दूर तक चला जाएगा। थैंक यू मैम। जय आरसी। तो ये चीज आपने अपने अपनी टीम के लोगों में, अपने बाकी के साथियों में किस तरह से आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके बारे में भी सब चर्चा करते जाएंगे तो हमारा आज का सेशन सक्सेसफुल हो सकता है। जी मैम। वीरेंद्र सर, अभी इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, कि हम लोग किस तरीके से मतलब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने टीम में। तो ये सभी को आइडिया भी मिलेगा जो नए साथी हैं। तो आप सीनियर साथी हैं, आइए वीरेंद्र सर। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो दीदी को प्रणाम। और बिल्कुल बड़ा अच्छा लगता है। और आज बिल्कुल सरप्राइज दिया है इन्होंने। अ, बदलाव की जहां तक बात है, सबसे पहले तो मैं खुद ही इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। जब टीसीजी ने ये शुरू किया था तो मुझे लगता था कि नहीं, हमारा प्लान ठीक है, प्लान दिखाना, सौदा प्लान, हम उसको ठीक मानते थे। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे इसमें आते गए गुरुकुल में, तो ऐसा लगा कि नहीं, इसको हमें पूर्ण रूप से स्वीकार करना है। और जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे, हमारी टीम स्वीकार नहीं करेगी, तो हमने आना शुरू किया। और मैं अभी 5:30 बजे से एक प्रोग्राम चलाता हूँ, मतलब वो जिसमें टीसी सर की एक वीडियो रोज चलती है। तो पहले तो मैंने संकल्प लिया है कि 2 वीडियो मैं खुद देखूंगा पूरे दिन में। तो एक वीडियो तो मैं सुबह 5:30 बजे उसको मैं अपने जूम पे चलाता हूँ कि मुझे पता चले कि मेरे साथी भी इसी बहाने देख लें भाई। एक वीडियो रोज देखें। आज भी हमने वो पुरानी वीडियो जिसमें कि क्यों आवश्यकता है एक रूप शिक्षा की, उसको हमने देखा है। रोज मैं एक वीडियो देखता हूँ, कभी फॉलो अप का वीडियो देखता हूँ, और इस तरह से मैं रोज वीडियो देखता हूँ। और उसके बाद में इस प्रोग्राम में जैसे अभी हम हैं, और हमारे बहुत सारे साथी जो वो यूट्यूब पे नहीं आते, वो अपना एक जूम का जेके जैन सर का चैनल है, तो उस पे वो सारे सारे लोग चले हैं। ताकि जब यहाँ से चलता हूँ 7:30 तो मैं फिर उस पे जाके और मैं उनको फॉलो करता हूँ। रहते हैं बहुत सारे साथी, सैकड़ों संख्या में रहते हैं। तो इस तरह से हम लोग फॉलो, अपना एक ही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा साथी इस अभियान में शामिल हो। ज्यादा से ज्यादा साथी, अब तो कुछ नहीं, अपना बस एक ही चीज है कि टीसी सर को समर्पित कर दिया है कि बस जैसा सर कहते हैं वैसे वैसे करते जाए, तो गारंटी है कि यहाँ से वो सब कुछ मिलेगा। और मतलब रियल डायमंड भी मिलेगा और जीवन में, और आरसीएम का जो डायमंड है वो भी मिलेगा। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। आइए रंजीत सर, आप एक बार कैमरा भी ऑन करिए, अनम्यूट भी करिए। अब जब तक कैमरा ऑन कर रहे हैं, रशपाल सर आप आइए। आज तो दीदी ने हमें सरप्राइज दिया, बहुत ही मन में खुशी हुई। और जो भी हमें रिस्पेक्टेड टीसी साहब जी ने कल भी संदेश दिया है कि टीम में जितने भी निष्क्रिय साथी हैं उन सब की लिस्ट निकाल कर और साथियों के माध्यम से सब तक ये अभियान प्रचार वाली वीडियो भेजनी है। और कोई भी साथी रह ना जाए, खुद भी फॉलो अप करना है, और टीम के साथियों जो कोर साथी उनसे फॉलो अप की रिपोर्ट लेनी है। तो एक और संकल्प जो मैंने खुद में ने लिया है, इस एनिवर्सरी से पहले पहले अपनी टीम के द्वारा 100 जो 700 प्लस साथी हैं
उनको मैं उड़ान कोर्स करवाऊंगा और ज्यादा से ज्यादा साथियों को गुरुकुल सेशन में लाइव जोड़ूंगा। जो साथी नहीं जुड़ सकते उनको ये वीडियो, रोजाना की वीडियो एक बार देखकर नोट बनवाने के लिए प्रेरित करूंगा। थैंक यू। जी जी जी, प्रणाम दीदी को। जी और अभी जस्ट 27-28 जनवरी को हम लोग भीलवाड़ा परिवर्तन एकेडमी को अटेंड करके आए हैं, अभी जयपुर में हैं। और दीदी ने एक अच्छी बात कही है कि किस प्रकार से हम इन ऊर्जाओं को अपने टीम में, अपने अंदर हम परिवर्तन कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मैं तो कहना चाहूंगा कि ऐसा परिवार जो बिना स्वार्थ का इस देश को बदलने की क्षमता रखती है, नए भारत का निर्माण करने की क्षमता रखती है। आदरणीय टीसी सर ने बहुत अच्छा शब्द कहा कि ये जो यात्रा है ना, वो बाहर की यात्रा नहीं है, ये भीतर की यात्रा है। और अगर हम दिल से इस जर्नी को, इस अभियान को, इस प्रचार अभियान को अगर हम भीतर की यात्रा से अगर हम शुरुआत करते हैं, दिल की गहराइयों की यात्रा से अगर हम इसकी यात्रा करते हैं, तो हमारा भविष्य तो सुरक्षित है ही, आने वाला जनरेशन का भी भविष्य सुरक्षित है। और मात्र एक परिवार दुनिया के अंदर है, आरसीएम परिवार, जो इस पे काम कर पा रही है। और हम बहुत बहुत ऋणी हैं आदरणीय दीदी का, टीसी सर का, सौरभ सर का, क्योंकि हम इस परिवार के संगत में हैं। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि ऐसे ऐसे यहाँ पे संस्कार मिलते हैं, विचार मिलते हैं, ऐसे ऐसे उद्गम साहस मिलते हैं जो शायद किसी जगह नहीं मिलेगा। अभी आप छोटी छोटी चीजों को देखिए कि शायद किसी भी माहौल में सीखने को नहीं मौका मिलता है। इतनी छोटी छोटी बारीकी बारीकी चीजों को यहाँ पे फोकस किया जाता है, जो शायद हमने लाइफ में अब तक ऐसा कभी महसूस नहीं किया। अभी जब सर से मिलने का मौका मिला भीलवाड़ा के अंदर, तो उन्होंने उन चीजों को, उन पॉइंट्स को, कहते हैं ना कि प्रेम क्या है, प्रेम क्यों करना है, किस कारण से हम एक नई दुनिया को बसा सकते हैं, इतना अच्छा विश्लेषण दिया दोस्त कि मुझे, मेरे पास शब्द नहीं है। तो मैं तो कह सकता हूँ कि हम एक सही और सही हाथों में हमारा भविष्य है, बहुत अच्छा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मोनालिसा जी, टाइम देने के लिए। थैंक यू जी, धन्यवाद सर। आप अब सर, सभी की भावनाओं की मैं बहुत बहुत कद्र करती हूँ और मुझे पता है कि आप लोग टीसी सर के माध्यम से अपने विवेक को कई गुना बढ़ा रहे हैं। हम अपने जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं। लेकिन आज हम अगर सिर्फ इस बात पे चर्चा करेंगे कि क्या तरीका अपनाया जाए जिससे कि हम जो कुछ भी अपने अंदर बदलाव लेकर आ रहे हैं वो हम दूसरों तक लेकर जा सके। क्योंकि जब आप में से कई साथियों को शायद ये मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब हम एक दूसरे को सुनेंगे तो वो आइडियाज वो हमारे लिए भी कई हद तक काम करते हैं। और शायद हमें ये बात समझ में आएगी कि हम अकेले शायद दुनिया में फतेह हासिल ना कर सके, लेकिन अगर हमारे साथ एक बड़ी सेना इसी सोच के साथ आगे बढ़ेगी तो वो बहुत जल्दी मुमकिन हो जाएगा, जो सपना हम सब देख रहे हैं, और वो है नए भारत का निर्माण। तो आज हम सिर्फ इसी बात पे अगर फोकस करते हैं कि कैसे अपने डुप्लीकेट्स तैयार किए जाएं, बस इसको हम सिंपल भाषा में अगर ऐसे समझें कि हम जो कर रहे हैं वो कैसे मल्टीप्लाई हो सके, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। जी मैम, सरप्राइज विजिट है तो मैम जाके गुरुदेव को ये बोलेंगे ना कि हम लोग कितने अच्छे स्टूडेंट हैं, तो मार्क्स आज सबसे बेहतर लेना है, मतलब सबसे ज्यादा लेना है। और हम लोग क्या करते थे, जब सरप्राइज विजिट होते थे तो कहीं से भी प्रश्न आते होते हैं और उसका जवाब देते थे। तो आज वही करना है, आज सिर्फ तरीकों के ऊपर बात करना है, ताकि मैम को ये लग जाए कि हम लोग उस तरीके, और सभी को वो भी मदद मिले। मैम क्या पूछ रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से डुप्लीकेट बना पाए, इसको, इस शिक्षा को बेस लेवल तक, बहुत सारे लेवल तक लेके जा पाए। तो इसके ऊपर ही बात करेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या मिल रहा है वो तो सबको पता है, सबके अंदर अंदर की बात है। वो बोलने जाएंगे तो पूरा सेशन ही खत्म हो जाएगा, एक एक जना कंप्लीट कर देंगे। अफजल सर, मैं चाहूंगी कि आप सिर्फ इसी के ऊपर बात करेंगे जो मैम मतलब चाह रहे हैं। जी आइए प्लीज। जी जी जी, थैंक यू, धन्यवाद मैम। मैं इस अभियान को एक आर्मी की तरह ये कर रहा हूँ और अपने साथ कोर टीम की तैयारी कर रहा हूँ। जैसे जो मुख्य उद्देश्य है हमारा इस अभियान का, स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण, जो काम मैं कर रहा हूँ उसी का डुप्लीकेट मैं अपने टीम को 10 लोग साथियों के साथ करने की कोशिश कर रहा हूँ। और बहुत हद तक ये 10 साथी हमारे जैसे डुप्लीकेट हुए हैं जो इस मिशन के ऊपर बड़े रूप में काम करने के लिए तैयार है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। धन्यवाद जी, अभी शायद मैम सुनना चाहेंगे कि 10 साथी के साथ अब किए क्या,
ताकि वो आपके डुप्लीकेट बने। क्या वीडियो दिखाए, क्या किए, क्या बिठाए, वो डिटेल्स थोड़ा सा करेंगे हम लोग तो सबको लाभ मिलेगा ना। मतलब हम डुप्लीकेट नहीं बना पा रहे हैं तो मुझे भी बनाना है, तो कैसे बनाए? तो 10 भी तैयार है मेरा। चलिए मोनालिसा, मैं एक एग्जांपल देती हूँ सबको कि मैंने क्या किया। देखिए, हम सब टीसी सर का परिवार है, मैं बायोलॉजिकल परिवार से हूँ, लेकिन हम सब टीसी सर का परिवार है और हम चाहते हैं कि जो भी सर हमें सिखा रहे हैं वो हम बड़े रूप में करें। तो मैंने क्या किया, चलिए मैं बताती हूँ। जिस दिन से सर ने हमें ये बताया कि हमें आरसीएम के बारे में अगर किसी को बताना है तो किस तरह से इंट्रोडक्शन देना है, कि हमें आरसीएम को एक अभियान के रूप में लोगों के बीच में बताना है और हम क्या करते हैं ये हमको बड़े रूप में लोगों को दर्शाना है। क्योंकि हमारी ये जो 23 साल की जर्नी है, इसके पीछे उद्देश्य क्या था, क्या है, और हम किस तरह का भारत की एक की इमेजिनेशन करते हैं, या हम हमारे लिए क्या चीज है जो सबसे बड़ी प्रेरणा बनती है। तो मैंने सबसे पहले ये किया कि हमारी जितने भी टीम है जो की सोल में काम करती हैं, जिनको हम निर्जरा निर्भय बोलते हैं, मैंने सबसे पहले उनको ये कहा कि आप लोग आज के बाद से जब भी की सोल के बारे में किसी से बात भी करेंगे तो सबसे पहले ये बताना है कि आरसीएम एक अभियान है जिसके तहत हम सालों से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे ये 3 खास उद्देश्य हैं जिनके ऊपर काम किया जाता है। जो इस कंपनी के फाउंडर हैं, यानी कि हमारे टीसी सर जो है, उनकी सोच क्या है। क्योंकि किसी भी कंपनी के उद्देश्य सबसे पहले उनके फाउंडर की सोच के साथ निकल के आते हैं। और जब लोगों को ये यकीन हो जाएगा कि इस कंपनी के फाउंडर की ऐसी सोच है, यहाँ पे ऐसे उद्देश्यों पे काम किया जाता है, या लोगों के जीवन को बदलने के ऊपर काम किया जाता है, तो उनको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे हर एक उत्पाद जो बनाया जाता है वो किस सोच, किस उद्देश्य के साथ बनाया जाता होगा। बहुत सारी ऐसी बातें मैंने निर्जरा से कही जो शायद कहीं ना कहीं उनके तरीके में, जहाँ पे हम मात्र एक प्रोडक्ट से स्टार्ट करते थे हमारा इंट्रोडक्शन, वो चेंज करके हमने पूरी तरह से आरसीएम क्या है, आरसीएम का उद्देश्य क्या है, हमारी क्या सोच है उत्पाद के पीछे बनाने के लिए, और क्यों आज हम महिलाओं को इतने बड़े स्तर पे आगे लेकर आ पाए हैं। फिर हमने इसी चीज को हमारे ट्रेनर्स को बोला कि आप जब जब भी कहीं पे भी बात कर रहे हैं, हमारी पहले कुछ लाइन इसी चीज से शुरुआत होनी चाहिए। तो आई होप यहाँ पे जितने भी निर्जराज और बाकी के लोग बैठे हैं ये बात समझ पा रहे होंगे कि क्यों मैंने ये चीज कही, कि क्योंकि जो मैं कहना चाह रही हूँ अगर जब तक बाकी के लोग नहीं कहेंगे तो हम कभी भी इसको एक बड़े स्तर पे नहीं लेकर जा सकेंगे। तो इसी तरह से मैं आप लोगों से सुनना चाह रही हूँ कि आप लोगों ने कल जब सर ने एक बात कही कि हमको अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ इसी चीज को आगे बढ़ाना है जो हम यहाँ से सीख रहे हैं, तो आप लोगों ने क्या गतिविधि करी उसके तहत, या क्या करने के लिए प्लान कर रहे हैं कि कैसे आप 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग जो आपकी टीम में आपके साथ है उनके अंदर भी ये बदलाव लेकर आएंगे। क्योंकि आपको पहले ये तो बात सच है कि खुद बदलना पड़ेगा जिससे उनको यकीन हो जाए कि हमें भी ऐसा बनना है, पर उसके साथ आप उनको बाकी किस तरह से तैयार करेंगे। जी मैम। राजेश भैया आइए। जी थैंक यू। मैं तो ऐसे ही आया था इसमें, और बाद में जब इस सेशन में आने लगा तो दिल से कनेक्ट हुआ, और खास करके उस दिन जब भिलवाड़ा जाने का मौका मिला और 2000 लोगों के बीच में टीसी सर ने मुझे पहचान लिया, बोला कैसे हैं राजेश जी। उस दिन से सच बोलूं तो मेरे अंदर से पूरा ब्लड परिवर्तित हो गया कि भाई इतने बड़े मंच पर अगर आज पहचान बनाने की एक मौका है तो इसे किस रूप में मुझे लेना है। और मैंने उसी दिन से ठान लिया कि अब तो आरसीएम के लिए पूरा जीवन समर्पित है, और टीम में ये जो एजुकेशन है, गुरुकुल की जो शिक्षा है, ये अभियान को लेकर जाने के लिए जो जो चीजें गुरुकुल में सर बता रहे हैं, या जो भी यूएस का और भी जो इसके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन आ रहा है, उसको लोगों के दिल तक लेके जाने के लिए सबसे बड़ा तरीका है कि उनको यहाँ डायरेक्ट लाना है। तो अभी मैं जो भी जितने भी नए अभी ज्वाइनिंग आ रहे हैं डे 1 से, जैसे कि सर बोले हैं कि ज्वाइनिंग से पहले उनका लिस्ट बनाना है, तो अब ज्वाइनिंग के पहले उनका ये चैनल को सब्सक्राइब कराना, जूम का लिंक करना, ये सारा चीज भी उसी समय पहले उनको करा रहे हैं, उनके बाद उनका रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, और वो उसका लाभ भी आने वाले समय में मिलेगा।
और एक भावना, अभी जैसे 22 तारीख को पूरे देश में ऐसा कोई गांव जंगल, उस दिन मैं फील्ड में था एक दूरस्थ अंचल में, मतलब अंदर से अंदर गांव में एक बड़ा अलग सा माहौल था, जैसे वो राम मंदिर को लेकर के। तो मुझे एक दिन उस दिन विजुलाइजेशन हुआ कि एक दिन ऐसा ही माहौल आरसीएम के प्रति होगा, हर घर में हर गांव में आरसीएम आरसीएम गूंजेगा। ये हम कर सकते हैं, इसके लिए हमें सबको मिल करके ये एकमात्र ये गुरुकुल का जो एजुकेशन है इसको लोगों के दिलों तक पहुंचाना है। और मैंने एक बार विजय सर के साथ आने का, विजय विरोधिया सर के साथ आने का मुझे मौका मिला। मैं उनको रिसीव करने गया था 150 किलोमीटर, तो गाड़ी के साथ आ रहे थे, तो मैं वहां पर चर्चा किया। उसके बाद मुझे उन्होंने कहा, विजय सर ने कहा कि क्या होता है वहां पर, माइंड, उस समय माइंड प्रोग्रामिंग ऐसा चलता था नाम, तो उन्होंने कहा कि वहां पर ऐसा क्या होता है, वहां तो बिजनेस की बातें नहीं करते हैं, वहां अलग टाइप की बातें होती है। तो मैंने कहा नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, वहां जो परिवर्तन होगा वो हमारे बिजनेस में चार चांद लगेगा। तो उसके दिन उनके बाद उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने पूरा रास्ते भर 2 घंटे मेरे साथ उसी की चर्चा की, और उसके बाद से वो स्वयं भी इसमें आ रहे हैं, लगातार आते हैं, और मेरे जो अपलाइन की श्रेणी में भी आते हैं उनसे भी मैंने यही बात की, और हमारे टीम में बहुत जबरदस्त माहौल हो रहा है। और इसके लिए ज्ञान केंद्र बहुत बड़ा इनिशिएटिव हो रहा है, ज्ञान केंद्र में लोगों को बुला करके एक एक चीज को वहां प्रैक्टिकली सिखा रहे हैं। अभी मैंने कल रात 12 बजे तक मैंने फाइल रेडी किया है, प्रिंट आउट निकाल के खुद फाइल रेडी किया है 10 साथियों के लिए, और उसके ऊपर मैं ज्ञान केंद्र के साथ उनको पूरा ट्रेनिंग दूंगा और फिर इसी को आगे बढ़ाऊंगा, ये मैंने सोचा है। जी राजेश भैया, थोड़ा समय का भी ध्यान रखेंगे प्लीज, म्यूट करना मतलब वो खराब लगता है। जी आइए यशपाल सर, शॉर्ट में बोलिए, जीस्ट बोलिए, कैसे आपका तो बहुत बड़ा टीम तैयार हो गया है, कैसे हुआ है वो बोलना है। जी आइए यशपाल सर। पहले तो मैं अपनी बेटी प्रियंका जी को आशीर्वाद देता हूं, साथ ही साथ में सर द्वारा जो हमें ज्ञान दिया जा रहा है उसको एज इट इज अपने पे अमल करते हैं, टीम के साथ भी करा रहा हूं। और मैं अपनी बेटी को याद दिला रहा हूं, बेटा जी को, कि हम 31 मार्च से पहले 1000 ज्वाइनिंग सर से वादा कर चुके हैं, और उसको अवश्य ही पूरा करेंगे मेरे बेटा जी। जितना आपके सर तो क्या मिशन के उपयोगिता, आध्यात्मिकता और हमें पुरुषार्थ करने का मौका दे रहे हैं। हम फील्ड में जाकर घर घर जाकर प्रचार भी कर रहे हैं। मैं तो अपनी बेटी से एक बात निवेदन करूं, बेटा मैंने सर के लिए 2 लाइन बना रखी हैं, यदि आप मौका दें तो मैं भजन के माध्यम से कह सकता हूं बेटा जी, ये 2 लाइन बोल ये सकता हूं। लाइनें तो शायद हम सर होंगे तभी सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा सर को। अच्छा, थैंक यू बेटा, बहुत जी धन्यवाद सर। आइए खिलराज सर। मैं सीधा काम की बातें करता हूँ। यस थैंक यू, आइए प्लीज। जैसे मैं एक सरल तरीके से बात करता हूँ, पहले इधर उधर का बात करता था, अभी ऐसा नहीं करता हूँ, एकदम इजी तरीके से सबको दिल में चले जाए, बात समझ में आए। पहला काम 5 साथी को मैं पहले तैयार करता हूँ, और पहले उनको मैं वीडियो दिखाता हूँ, फिर पीपीटी तैयार करा देता हूँ, और वीडियो उनको मैं देता हूँ और पीपीटी भी साथ में दे देता हूँ। इसी तरह से फिर उनको, जैसे मेरा पास ये जो प्रेजेंटेशन फाइल है, 5 साथी को मैं पढ़ के पहले सुनाता हूँ, और एक एक साथी को बोलने देता हूँ। आज आपको बोलना है स्वास्थ्य के बारे में, एक साथी को बोलना है जैसे हम लोग का स्वावलंबन के बारे में, एक साथी को बोलना है महिला सशक्तिकरण के बारे में, एक साथी को बोलना है ब्लड डोनेट के बारे में, और एक साथी को बोलना है बीज या जो भी हम लोग का मिशन से जुड़ा हुआ है। और उस दिन 5 साथी को मैं समझाएंगे, उसमें से और 5 साथी को बुलाएंगे, आइए आप लोग भी देखिए। तो इस तरह से मैं कार्य कर रहा हूँ, और इस महीने का टारगेट मेरा था 21 ज्वाइनिंग का, लेकिन 23 ज्वाइनिंग हो रहा है। तो यही है मैम, थैंक यू। बहुत शानदार। इसी बहुत बढ़िया। जी मैम आगे बढ़े। जी सुकांत भैया, इसी तरीके से देखिए कितना फोकस्ड होके बोले तो हम लोगों को जो लाभ मिला। जी आइए सुकांत भैया। थैंक यू। तो मैंने खुद अभियान प्रचार का अच्छी से सीखा हूँ, फिर बाद में मेरे टीम में 4 साथी को अच्छी से वो भी अभियान प्रचार का सीख लिया है, और इसको बड़ा रूप देने के लिए 28 तारीख को एक मीटिंग बुलाया था ग्रोइंग में 60 लीडर को,
तो उनको स्टार भी सर को बुलाकर उनको भी सिखाने के लिए एक मीटिंग अच्छे से अच्छे करवाया, और उसी का ऊपर काल अच्छी से अच्छी फॉलोअप चलाया। यस मैम। जी, आइए विद्या मैम। आवाज आता है? जी हाँ। अ, अभियान प्रचार का तरीका मजबूत करने का कोशिश कर रहे हैं हम, और प्रोडक्ट का अच्छा जानकारी होना चाहिए हमको, ये हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। और ग्रोथ के बारे में भी अच्छी तरह से महिलाओं को ज्यादा करके महिलाओं के पास जाके समझा रहे हैं। और जो सेहत साथी है उनका जो हम हर सोसाइटी में हम बॉडी चेकअप का कैंप लगाते हैं, उससे हमको महिला ज्यादा मिलती है। तो जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के बारे में हम बताते हैं अच्छी तरह से। और गुरुकुल के जो वीडियो है वो दिखाते हैं उनको, जो सूक्ष्म का अभ्यास कैसे करते हैं, आदतें कैसी बदलती है, चेतन मन अवचेतन मन क्या होता है, उसके बारे में। और सेवा दिन 11 तारीख को हम जो मनाने का गुरुदेव ने बोला है, वो भी उनके साथ हम बात करते हैं। और ज्यादा करके महिलाओं का जो संगठन है वो ज्यादा करने का कोशिश कर रहे हैं। और हाइजीन के बारे में भी हम 2-3 कैंप लगाए हैं अभी स्कूल में और महिला संस्थाओं में। मैं महिला संस्था चलाती है, इसके लिए महिलाओं में ज्यादा करके मिलजुल है। तो उनके लिए हम अच्छा काम करना चाहते हैं। और ज्ञान केंद्र के बारे में एक केंद्र तो खोला है मैंने, तो वहाँ प्रशिक्षण दे रहे हैं, एक लेडीज प्रशिक्षण दे रही है अभियान प्रचार का। जी, संजीव सर। जी दीदी प्रणाम। एक्चुअली सर जो ये गुरुकुल स्टार्ट किए हैं ये तो एक शानदार इनिशिएटिव है। दूसरा क्या है कि सर बोल रहे हैं कि सफलता की अलार्म डायरी, सफलता की अलार्म डायरी, उसको ज्यादा से ज्यादा टीम में प्रमोट कर रहे हैं, पूरे टीम में, कि सफलता का अलार्म डायरी होता क्या है। सर बोलते हैं कि किसी भी काम को आप लिख के करें, और जब आप लिख के करेंगे तो वो काम आपसे मिसिंग नहीं हो सकता है। तो ये चीज अपने टीम में हम ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि पॉकेट डायरी, जब भी आप किसी काम को करते हैं तो आप पॉकेट डायरी में लिख के करें उसको, इससे आपका कोई भी काम छूटता नहीं। और अभी जो एक शानदार पीपीटी सर का आया है कि अब बिजनेस शब्द का प्रयोग नहीं करना है, अभियान बोलना है। और दूसरा क्या है कि इसका एक वीडियो भी सर हम लोग को दे दिए हैं। इसको क्या है कि हम लोग एक रॉयल्टी अचीवर का ग्रुप वाइज, उसके रॉयल्टी अचीवर के 10 वाइटल को बनाते हैं, और उसमें क्या है कि उसमें इस अभियान को दिखाते हैं। जब जूम पर हम उनको लाते हैं, उनको दिखाते हैं, तो इससे क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा उस वीडियो का लाभ लोग ले पा रहे हैं। और इस वीडियो को दिखा करके, जब से वीडियो आया है 26 जनवरी से, तो इस वीडियो का इतना शानदार फायदा मिल रहा है टीम में जिसका जवाब नहीं है। वीडियो दिखाने के बाद मतलब 100% का रिजल्ट आ जा रहा है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। और सर जो बोलते हैं कि हाथों हाथ लिस्ट बनाना है, लिस्ट बनाने के बाद 3 दिन के अंदर मीटिंग सेट करना है, और उन साथी को जो ज्वाइन कर गए हैं उनको काम सिखाना है साथ में रख करके, चाहे डेमोन्स्ट्रेशन की बात हो, चाहे कंपेरिजन की बात हो, या फिर प्रचार अभियान की बात हो। तो इससे क्या है कि इसका जो डुप्लीकेशन है पूरे टीम में नीचे तक जा रहा है। और इसी से अपना जो गुणात्मक ज्वाइनिंग की बात हो रही है कि गुणात्मक ज्वाइनिंग कैसे होगा, सक्रिय ज्वाइनिंग कैसे होगा, तो इसका इतना शानदार रिजल्ट मिल रहा है जिसका जवाब नहीं है। सर बोलते हैं कि 11 या 21 लोगों का लिस्ट बनाना है, और हाथों हाथ अगर हम लिस्ट बनाते हैं तो ये गुणात्मक नीचे 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 तक ज्वाइनिंग चला जाएगा। तो ये एक शानदार जो ये रोड मैप सर के द्वारा मिला है, हमको लगता है कि ये तो सर बोले कि हमको तो कोई भी चीज जो है वो ऊपर वाले के कृपा से आता है, तो ये बहुत ही शानदार इसके ऊपर काम हो रहा है। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, फिकर नायक सर। मैं इस मंच में यही बोलना चाहता हूँ, हम जब टीसी सर जी को सुनते हैं तो हमारे अंदर में एक चीज आता है। तो मैं एक चीज सभी को बोलना चाहता हूँ, टीसी का जो हमारा जो लिखा हुआ किताबें हैं, अगर इस टीम में प्रमोट करें, अगर हम इसको अगर अध्ययन करें, तो हम आरसीएम करेंगे और उसी भांति हम काम करेंगे। और हमारा जो मकसद है, अभी जो अभियान प्रचार हम कर रहे हैं, मैं टू द फोकस करता हूँ दीदी, कि हमारा एक्चुअल मकसद क्या है और हमारा उद्देश्य क्या है। और मैं यही उद्देश्य के भाव से मैं लोगों को, मेरी टीम को सिखा रहा हूँ। और मेरे साथ जो नए लोग जो अभियान प्रचार में आ रहे हैं, उनको हम जागरूक कर रहे हैं कि कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं,
और एक हम स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकते हैं। ये अगर हम जागरूक कर रहे हैं तो लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं और अब प्रोडक्ट लेना भी शुरू कर रहे हैं। और अगर पर्पज हमारा क्लियर रहेगा, हम अगर नए भारत का निर्माण के ऊपर में काम करते हैं, लोगों को आगे बढ़ाने के काम कर रहे हैं, तो वो सारा चीज हमें मिलेगी जो हम चाह रहे हैं। उस चाहत को छोड़ के हमें वो काम करनी चाहिए, वो भाव, क्योंकि हमारे अंदर में भाव होना चाहिए, परिणाम तो अपने आप आएगा। ये कार्य करते समय हमारे भीतर की भाव कैसी है, इसी से हमारा परिणाम तय होती है। तो मेरी टीम को सिखा रहा हूँ और नए लोगों को भी मैं साथ में ला रहा हूँ, और बहुत सारे लोग साथ में भी आ रहे हैं, और अभियान मजबूत तरीके से बनते जा रही है धीरे धीरे। और हम सभी साथ हैं, दीदी आपका और प्रियंका दीदी का भी, ये हम सभी साथ हैं, किसी जी का, दीदी जी का, हम बहुत बड़े करेंगे। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जी, जितेंद्र सक्सेना सर। जी जी, नमस्कार मैडम के लिए जय किशोर। सबसे बड़ा बहुत धन्यवाद। आज सारा सरप्राइज रहा मैडम का आना। और जैसा कि सवाल है, जो हमारे 40 से 45 टेक्निकल अचीवर रियलिटी अचीवर्स है, उनको अपन ने जल्दी से अर्जेंट कॉल किया है, जिस प्रकार से सर ने कल बताया है। पहले तो 3 दिन पहले जब वो वीडियो लॉन्च हुआ तो उस वीडियो को पूरे टीम में दिखाया गया, हर व्यक्ति तक वो वीडियो पहुंच जाए, इसके लिए हर व्यक्ति से बात की गई, फॉलो अप किया गया और आखिरी तक ये पहुंचाया गया कि सब तक वो वीडियो पहुंच जाए, क्योंकि 5-7 मिनट का जो वीडियो है वो रिमार्केबल है। और आखिरी के 2 जो पंच हैं जहां पर प्रियंका जी लेकर आ रही हैं वो, और जिस प्रकार से सबसे आखिरी जब वो खत्म होता है वीडियो, वहां पर जो नए भारत का निर्माण से खत्म होता है, बहुत अच्छा रिमार्केबल वीडियो है वो हुआ। उसके बाद जब भी जो भी रियलिटी टेक्निकल अचीवर थे उन सबको ये बताया गया कि इस वीडियो को सबसे ज्यादा प्रचारित करना है लगातार, और उसका डुप्लीकेशन किया। बाद में नीचे रूट लेवल पर एक बड़ी मीटिंग की गई और बड़ी मीटिंग के माध्यम से उसको पहुंचाया गया, तो हर व्यक्ति तक वो पीडीएफ पहुंच जाए और हर व्यक्ति तक वो वीडियो पहुंच जाए, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। आदतों के बदलाव के लिए जो अपना बहुत सारी बातों में एक जो डायरी बनाने की, सफलता की डायरी बनाने वाली बात है, वो भी तकरीबन 500 साथियों की बना दी गई है और लगातार उस पर वर्कआउट चल रहा है। थैंक यू मैडम। धन्यवाद जी मैम। तो हम लगभग आधे घंटे से हम इस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं और कई सारे लोगों ने बहुत अलग अलग तरह के आइडिया बताया कि किस तरह से हम बाकी सारी टीम को भी इसी माहौल के अंदर लेकर आ सकते हैं। यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको ऐसा लग रहा है अब कि हम अगर ये चीजें करेंगे तो हम अपने काम की गति को कई गुना बढ़ा सकते हैं, और इस तरह से हम अकेले नहीं बल्कि पूरी टीम के अंदर भी इस माहौल को पैदा कर सकते हैं, जो अभी तक ऐसा नहीं कर पा रहे थे। तो आप लोग फिजिकल हैंड रेस करके इस चीज पे सहमति दे सकते हैं। तो आप सबको आज एक बात पता चली होगी कि डुप्लीकेशन के अंदर कितनी बड़ी ताकत है। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि कभी भी किसी काम को अगर हमको स्केल अप करना है, मतलब अगर इसको कई गुना बढ़ाना है, जैसे कि हम सब करना चाह रहे हैं कि आज पूरे देश के अंदर बदलाव आए और हम अपने साथ साथ दूसरे लोगों की भी ग्रोथ कर सके, तो इस काम को करने के लिए सबसे पहले जरूरी यही है कि हम जो भी कर रहे हैं उसको सही तरीके से डेलीगेट किया जाए या नीचे की तरफ दिया जाए, या हमारे जो काम है उसको सही तरीके से विभाजित किया जाए जहां जहां पे भी करना है। मतलब ये मैंने मेरी स्टडीज में कहीं पे पढ़ा था कि अगर हमको ये क्लैरिटी हो कि हम किस काम में सबसे अव्वल हैं और हम कौन से काम को नीचे की तरफ देके हमारे काम को कई गुना बड़ा बना सकते हैं, अगर ये क्लैरिटी हम सबको हो जाए और इस तरह से हम लोग काम करने लग जाएं, तो शायद आप लोगों को आज अंदाजा भी नहीं लग रहा है कि हम कितने गुना बड़ा इस पूरे सब्जेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। आप सोचिए कि आज इतनी सारी देश के अंदर कंपनीज है, कौन कंपनी है जो इस तरीके से दूसरों की भलाई करते करते स्वास्थ्य के प्रति इतनी जागरूकता पैदा करके हम इस स्तर पे उत्पादों के ऊपर साथ में लोगों की डेवलपमेंट के ऊपर सोचती है। ये बात तो आप लोग सब आज अच्छी तरह से जानते हैं कि अभियान के रूप में जो हम आरसीएम में कर रहे हैं वो कहीं और सोचना तो दूर, मतलब कोई दूर दूर तक कहीं इस डायरेक्शन पे कुछ भी नहीं होता है। मेरा क्योंकि प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम है, मैं कई कंपनी से लगातार मैं मिलती रहती हूँ जहाँ पे हम कभी किसी से कोई रॉ मटेरियल ले रहे हैं या कोई पैकिंग मटेरियल ले रहे हैं। मतलब हम जिस तरीके से काम करते हैं ना, वो दुनिया में कोई और नहीं कर सकता है, ये मुझे पूरा यकीन है। बस अब जरूरत यह है कि इस चीज की ताकत को हम दूसरे लोगों तक किस तरह से पहुंचाएं, ये निर्भर करता है। तो सर ने हमें अपने आप को बदल के
अपनी सोच को बदलना तो सिखा दिया, अब जरूरी ये हो जाता है जो कल हमको सर ने सिखाया कि इसी चीज को हम नीचे भी सिखाएं। तो आज हमने कई सारे तरीके से ये सीखा कि कैसे इसी काम को, इसी बात को हम अपनी टीम में भी उतार सकते हैं। तो जितने साथियों ने अभी तक इस काम को शुरू नहीं किया है, कि अभी तक भी हम सिर्फ अपने आप तक इस कार्य प्रणाली को सीमित रख रहे थे, हम आज के बाद से इसको इस तरह से करेंगे कि हमें तो बदलना ही है जिससे दूसरे लोग हमारे को देख के कर सके। और जैसे कि आज एक साथी ने कहा कि हम इस पूरे माहौल में आके अपने स्वयं के परिवार के अंदर भी बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कि हम सब चाहते हैं कि हमारे घर में एक डिसिप्लिन का माहौल हो, सब टाइम से सोए, टाइम से उठें, कुछ अच्छी आदतों को अपनाएं, सुबह व्यायाम करें, सब कुछ करें। लेकिन आप सोचिए कि क्या खुद हम नींद में अपने बच्चे को बोल सकते हैं कि जल्दी उठो? ये नहीं हो सकता ना, क्योंकि जब तक हम खुद वो चीज नहीं करेंगे तब तक हम दूसरों को कहने के हकदार नहीं है, चाहे वो हमारे बच्चे ही खुद क्यों ना हो। तो इसीलिए ये जिंदगी का सबसे पहली सीख है कि पहले खुद बदलें, फिर उम्मीद करें कि दूसरे लोग हमारी बात को सुनने के लिए तैयार होंगे। करवाना तो बहुत बात की बात है, वो हमारी बात को भी तब सुनेंगे जब उन्हें लगेगा कि हम जो बोल रहे हैं वो हम कर रहे हैं। कहते हैं ना, हमारी कथनी करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। तो वो फर्क हमें सबसे पहले मिटाना है। और दूसरा फर्क ये हो जाता है कि हम कैसे इस बात को समझ पा रहे हैं कि हमारा किस काम में एक्सपर्टीज है, मतलब हम किस काम को सबसे अव्वल दर्जे से कर सकते हैं और किस काम को हम दूसरे लोगों से करवा सकते हैं, यानी कि हमारी टीम में कैसे उस काम को कर सकते हैं। ये डिफरेंशिएशन अगर हम करना सीख जाते हैं तो हम अपने काम को कितना भी गुना बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आज हम किसी भी, सपोज आप कोई मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं, तो आप में से अपने काम को अगर आप इस तरह से डिवाइड करेंगे, जैसे आपको अगर इससे लगता है कि मुझे ये जो सर का नया प्लान दिखाने का जो तरीका है वो मुझे ठीक से आता है, लेकिन मेरे टीम में कई लोग हैं जो प्रोडक्ट पे बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं, और कई लोग हैं जो ज्वाइनिंग संबंधित सारी तैयारियां बहुत अच्छी तरह से करते हैं, कई लोग लिस्ट बहुत अच्छी तरह से बनाते हैं, कई लोग फॉलो अप बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। तो आप सोचिए कि आपने एक मीटिंग बुलाई और जहाँ पे आप ये 5 साथियों ने, जिनको अपने अपने एरिया की बहुत अच्छी जानकारी है, जो ये 5 एरिया की मैंने अभी बात करी, तो हम जो काम हम आज अकेले कर रहे थे, जो हमको करना तो है, लेकिन जब हम कोई बड़ी सभा में अगर इस तरह से अपने काम को डिवाइड करेंगे तो वो जो एक्सपर्ट द्वारा जो एनर्जी हमारी निकलेगी और जैसे हम उस काम को कई गुना बढ़ा कर पाएंगे, तो उसकी कोई सीमा ही नहीं है। वो आप कितना भी गुना बड़ा कर सकते हैं, उसको कहते हैं स्केलेबिलिटी, मतलब हम कई गुना बड़ा उस कार्य को कर सकते हैं। तो आज से हम जो हम कल के कार्य को अगर हम में से कई लोग नहीं कर पाए हैं, या हमें कई सारे रास्ते आज अगर और ज्यादा समझ में आए हैं, तो हम अब से अपने डुप्लीकेट्स तैयार करेंगे और अपनी स्केलेबिलिटी की, मतलब एक और नई दिशा, जहां पे जिस कार्य में अव्वल दर्जे से काम कर सकते हैं, उसके अंदर और ज्यादा अपने कौशल को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और इसी तरह से हम अपने काम को कई गुना बढ़ाने के ऊपर कोशिश करेंगे। तो मोनालिसा, हम कुछ और साथियों को एक बार अनम्यूट कर सकते हैं, अभी हमारे पास समय है। जी मैम, आइए रवि सर। थैंक यू मैडम। सबसे पहले, जैसे बड़ा काम करने के लिए किरण बेदी मैडम ने भी कहा था कि हम अपने विचारों की शुद्धता और ईमानदारी से बड़ा काम कर सकते हैं, तो ये गुरुकुल में ही आएगा, और हम सबको इस गुरुकुल की शिक्षा को बहुत ही हाई लेवल पे प्रमोट करना होगा। और मैं विशेषतर इसके लिए काउंसलिंग को बहुत बड़ा रोल मानता हूँ कि काउंसलिंग से हम लोग सब कुछ बढ़िया कर सकते हैं, काउंसलिंग से हर चीजों को ठीक किया जा सकता है। तो हम छोटे छोटे काउंसलिंग मैं पर्सनली करता हूँ, मैं 10-15 साथियों, हर रॉयल्टी के ग्रुप के साथ में, डिजिटल हो या फिजिकल हो, तो काउंसलिंग को हम लोग एक बहुत बड़ा हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और सर की जो शिक्षा है, सर का जो
विचारधारा है उसको ट्रांसफर करना होगा। काउंसलिंग को एक बहुत बड़ा आधार मानना पड़ेगा। जी सर, धन्यवाद सर। आइए विकास सर। यस, मैं भी इसी रूप में काम कर रहा हूँ। जैसे पिछले 1 साल से मैं गुरुकुल में अटेंड रहता हूँ। इसको देखकर हमारे आदरणीय व्यूअर, इस वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। पर यदि अभी तक आपने अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल RCM द ड्रीम वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे जरूर कर लें और घंटी के बटन को ऑन कर लें ताकि हर अपलोड होने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। RCM the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.